बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम है आपका मेरे चैनल पे लर्न दी कुरान शकीला। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की जो हमारी क्लास है वो है लाम तारीफ़ के ऊपर, ठीक है। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है लाम तारीफ़। क्योंकि जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने वक्फ़ के कायदे के बारे में हमने डिस्कस किया था कि वक्फ़ के कायदे क्या होते हैं, और आज जो है इसका दूसरा पार्ट लाम तारीफ़। अब हम बात कर रहे थे लाम तारीफ़ की। लाम तारीफ़ क्या होता है? लाम तारीफ़ असल में अलिफ लाम को कहते हैं। अलिफ लाम जो है वो लाम तारीफ़। अब अलिफ लाम क्या करता है, इसका क्या काम होता है? इसका काम ये होता है कि ये किसी भी नाकिरा जो हरूफ होता है उसको मारफा बनाने के लिए अलिफ लाम का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम किसी भी हर्फ के पहले अलिफ लाम लगा देख लें तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये मारफा लफ्ज़ है, ठीक है। और इसका जब भी कोई अलिफ लाम, इसकी तारीफ़ ये है, इसकी पहचान ये है कि अलिफ लाम जब भी किसी नाकिरा हरफ या लफ्ज़ के ऊपर आ जाता है तो जो उसकी तनवीन होती है वो हटकर एक हरकत रह जाती है, क्योंकि तनवीन और अलिफ लाम एक साथ कभी भी नहीं आते। ये आप बात नोट कर लें, ठीक है। आप समझ लें कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, तनवीन और अलिफ लाम। ये इकट्ठे नहीं आ सकते, ठीक है। अगर अलिफ लाम होगा तो तनवीन नहीं आएगी, अगर तनवीन होगा तो अलिफ लाम नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं आपके सामने एग्जांपल्स लिखती हूँ। चलें जी, अब बात करते हैं हम लाम तारीफ़, यानी अलिफ लाम के बाद अगर कोई भी हरूफ कमरिया में से आ जाए तो वहाँ पर हरूफ कमरिया, यानी हरूफ कमरिया के बाद अगर कोई भी हर्फ आ जाए तो वहाँ पर जो लाम तारीफ़ होगा उसका इजहार होगा। अब हमने सीखना है कि हरूफ कमरिया कौन से होते हैं, इस तरह हरूफ शमसिया भी होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हरूफ हिजा की। हरूफ हिजा टोटल कितने हैं? सबसे पहले बात करेंगे हरूफ हिजा, ठीक है। हरूफ हिजा टोटल कितने हैं? 28, ठीक है, अलिफ के अलावा। हमने तो 29 पढ़े हुए हैं ना, लेकिन यहाँ पे अलिफ नहीं शामिल होगा। अलिफ के अलावा जो हरूफ हिजा है वो टोटल 28 है। अब इन 28 को आगे, ठीक है, हरूफ हिजा की दो इकसाम है। कितनी है? हरूफ हिजा की दो अकसाम है, ठीक है। कौन कौन सी? हरूफ शमसी, ठीक हो गया, जिसको हम कहते हैं दी सन लेटर्स, ठीक है, सन लेटर्स इसको बोलते हैं। और दूसरी है हरूफ कमरी, ठीक है, इसको बोलते हैं हम मून लेटर्स। अब जो 28 है, हरूफ शमसी की तादाद भी 14 है और हरूफ कमरी की तादाद भी 14 है, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल बन जाएंगे हमारे हरूफ 28। अब हम यहाँ पे अगर दोनों को डिस्कस करने लगें तो हमारी जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए जो हरूफ शमसी है इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं हरूफ कमरी की। जो हमारा टॉपिक है वो है हरूफ कमरी, ठीक है। तो हरूफ कमरी को सीखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हरूफ कमरी में कौन कौन से हरूफ आते हैं, ठीक है। और टोटल पूरे 14 हरूफ याद करना वैसे एक एक करके बताना थोड़ी सी मुश्किल होती हैं। इसी आपकी आसानी के लिए यहाँ पे मैं एक जुमला लिखती हूँ। जुमला क्या है वो देखिएगा। क्या लिखा है मैंने? हक का गम अजब खौफ है। हक का गम अजब खौफ है। अब आप देखें इसके अंदर टोटल 14 हरूफ हैं हरूफ कमरी के, ठीक है। अब इनको नीचे एक एक करके लिखते हैं, इन सब को जी। अब मैंने इस जुमले के अंदर जो 14 हरूफ थे उनको अकेला एक एक करके लिख लिया है। नीचे आप ये देख सकते हैं, हा, कॉफ, कैफ, अलिफ, ये हमज़ा है, ठीक है। इसको आपने अलिफ नहीं समझना, ये हमज़ा है।
غین، میم، عین، جیم، یہ ٹوٹل 14 حروف ہیں حروف قمریہ کے۔ اب ان کو یاد کرنے کے لیے تو میں نے آپ کو جملہ بتا دیا ہے کہ آپ نے یہ جملہ یاد رکھنا ہے۔ اب بات کریں گے اس کا قاعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے، حروف قمریہ کا قاعدہ کون سا ہے۔ اب ہم بات کرنے لگے ہیں قاعدے کی، یہ بھی آپ نے نوٹ کر لینا ہے اپنی نوٹ بک پہ، ٹھیک ہے۔ جی ابھی آپ کو نیچے اسکرین پہ شو بھی ہو رہا ہوگا، تو آپ اس کو کائنڈلی اپنی نوٹ بک پہ نوٹ کر لیں۔ حروف قمریہ کا قاعدہ یہ ہے، جب بھی کوئی بھی اسم نکرہ جو حروف قمری سے شروع ہو رہا ہو، جب اس پر الف لام داخل کریں گے تو الف لام دونوں کو پڑھا جائے گا، لیکن جب اس الف لام سے پہلے کوئی حرف آ جائے گا تو الف یعنی حمزۃ الوصل کو نہیں پڑھا جائے گا، صرف لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کیا کریں گے؟ صرف لکھا جائے گا۔ اب جیسے یہاں پہ لفظ لکھا ہوا ہے البیانہ، یہ ہم الف اور لام دونوں کو پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں کہ یہ جو با ہے وہ حروف قمریہ میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کے سامنے ایک ایگزامپل پیش کرتے ہیں، لفظ ہے مسجدن، کیا لفظ ہے؟ مسجدن، یہ نکرہ ہے لفظ، کیسے پتہ لگا؟ اس تنوین کی وجہ سے پتہ لگا کہ یہ نکرہ حروف ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم نے معرفہ بنانا ہے، تو معرفہ بنانے کے لیے ہم نے کیا بتایا تھا اوپر یہاں پہ کہ معرفہ بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ الف لام کا استعمال کرتے ہیں، تو ہم اس سے پہلے الف لام لگا دیں گے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ المسجدو، کیونکہ میں نے اوپر بتایا ہے کہ تنوین اور الف لام ایک ساتھ نہیں آ سکتے، اگر الف لام آ گیا ہے تو اس کی تنوین ہٹ کر ایک حرکت رہ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بن گیا المسجدو۔ تو حروف قمریہ کے جو قاعدہ تھا اس میں ایک بات یہ تھی کہ حروف نکرہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور جب الف لام لگ جائے تو تنوین ہٹ کر ایک رہ جاتی ہے، دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات انہوں نے کی تھی کہ اگر اس سے پہلے کوئی بھی حرف آ جائے، ٹھیک ہے، اب ہم اس سے پہلے اگر کوئی بھی حرف لے لیں گے، اب دیکھیے گا میں نے اس سے پہلے لگا دیا ہے من، ٹھیک ہے۔ اب بات کریں گے اس حمزۃ الوصل کی، جو قاعدے میں کیا تھا کہ لکھا تو جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا، کس شرط پہ؟ اگر اس سے پہلے کوئی حرف آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی حرف نہیں ہوگا تو یہ الف پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس الف سے پہلے حمزۃ الوصل سے پہلے کوئی حرف آ جائے گا تو اس کی وجہ سے یہ والا جو الف ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ جو ہمارا لفظ ہے مینل، یہ ڈائریکٹ جو ہے لفظ لام سے مل جائے گا، من المسجدی۔ اب یہ کہیں گے کہ یہ پیش تھی، زیر کیسے ہو گئی؟ یہ اس من کی وجہ سے، کیونکہ یہ حروف جارہ ہے، ٹھیک ہے۔ حروف جارہ جو ہوتا ہے وہ اپنے لفظ کو زیر دیتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ایک ویڈیو آئے گی، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نے اس کے اوپر دھیان نہ دیں، ابھی آپ اپنا سارا فوکس اس پہ رکھیں الف لام پہ اوپر، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات سمجھ لگ گئی؟ ابھی اس کو اور تھوڑا سا ڈیٹیل سے سمجھاتے ہیں، ایگزامپلس آپ کے سامنے لکھتی ہوں۔ جی ابھی ہم ایک قرآن پاک کی آیت لیتے ہیں، لفظ ہے ہمارے پاس فاتحن، کیا لفظ ہے؟ فاتحن، ٹھیک ہے۔ یہ حرف جو ہے یہ نکرہ ہے، کلیئر۔ اس کو ہم معرفہ بنانا تو ہم کیا کریں گے؟ اس کے سٹارٹ پہ ہم الف لام لگا دیں گے، لگا دیا، تو یہ بن گیا الفاتح، ٹھیک ہے، تنوین گر گئی، ایک حرکت رہ گئی۔ یہ دو باتیں تو آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی، کسی بھی ناکرہ حرف کو جب ہم نے معرفہ بنانا ہوتا ہے تو ہم الف لام لگاتے ہیں، اور جب الف لام کا استعمال کرتے ہیں جو تنوین ہوتی ہے وہ ہٹ کر ایک حرکت رہ جاتی ہے۔ اب بات کر رہے تھے اگر اس سے پہلے کوئی حرف آ جائے، ٹھیک ہے، کوئی بھی حرف آ جائے تو پھر یہ جو حمزۃ الوصل ہوگا وہ گر جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا، جسٹ لکھا جائے گا۔ جس طرح قرآن پاک کی آیت ہے سورہ نصر کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کیا ہے؟
वल फतह, ठीक है, वल। तो जब वल हमने लगा दिया तो अब ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, ये हमज़तुल वस्ल नहीं पढ़ा जाएगा, ये जो वाव है वो लाम से मिल जाएगा, ठीक है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, ठीक है, समझ लग गई। अभी एक और एग्जांपल देखती हूँ आपके सामने। अब कुछ कुरान पाक की जगहों पे अलिफ लाम से ही शुरू हो रहे होते हैं लफ्ज़, उनसे पहले कोई भी लफ्ज़ नहीं होता, ठीक है। तो वहाँ पर हम अलिफ लाम को पढ़ते हैं, अलिफ भी पढ़ा जाता है। जैसे कि 30वें पारे की सूरत है अल क़ारिआ, क्या लफ्ज़ है, अल क़ारिआ, ठीक है। तो आपको पता है ये तो शुरू ही अलिफ लाम से हो रहा है, इससे पहले तो कोई लफ्ज़ है ही नहीं। तो यहाँ पे जो है ये वाला अलिफ जो है ये पढ़ा जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे आगे जो दूसरी आयत है मल क़ारिआ, क्या है, मल क़ारिआ, तो यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे अलिफ लाम से पहले लफ्ज़ आ गया है माँ, ठीक है, माँ। तो हम पढ़ेंगे मीम को लाम के साथ, मल क़ारिआ, ठीक है। और ज़्यादा डिटेल से समझाने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। कोशिश ये है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। लफ्ज़ है मिस्कीनुन, क्या लफ्ज़ है, मिस्कीनुन, ठीक है। ये एक नकीरा लफ्ज़ है, इसको सबसे पहले हमने मुआरफा बनाना है, तो लगा देंगे अल लगा दिया, ठीक है। अल लगाने से क्या होगा, ये बन गया है अब मारिफा। तो ये जो तनवीन है ये एक हरकत रह गई, इतनी बात तो क्लियर है ना आपकी। अब बात कर लेंगे इस हमज़तुल वस्ल की, ठीक है। ये किस सूरत में पढ़ा जाता है और किस सूरत में नहीं पढ़ा जाता। अब इससे पहले लफ्ज़ लगाएंगे, ये कुरान पाक की ही आयत है, सूरह माऊन 30वें पारे में, वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, क्या लफ्ज़ है, लफ्ज़ है तआमिल, ठीक है। तआमिल की वजह से ये कि जो हमज़तुल वस्ल है ये पढ़ा नहीं जाएगा, ये जो मीम है ये इस्लाम से मिल जाएगी। तआमिल मिस्कीन, तआमिल मिस्कीन। जी आगे अब हम और थोड़ा सा डिटेल से पढ़ने के लिए कि हरूफ कमरिया जो है अलिफ लाम पर किस तरह उसका रिएक्शन आता है, ये आप देखिएगा। सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बिल, ठीक है। लफ्ज़ पहले था आलमीन, अलिफ लाम लगा दिया, इसको हमने मारफा बना लिया, ठीक है। अब कोई और लफ्ज़ इससे पहले आ गया है, जैसा कि लिखा हुआ है रब्बिल, तो रब्बिल की वजह से ये जो बा है लाम से मिल रहा है, ये जो अलिफ हमज़तुल वस्ल है यहाँ पे नहीं पढ़ा जा रहा, ठीक है। इस तरह इसके नीचे ये भी आए देखें आप, इहदीनस सिरातल, यहाँ पे देखिए सिरातल, ये जो तो है ये लाम से मिल रहा है, यहाँ पे भी ये हमज़तुल वस्ल है, पढ़ा नहीं जा रहा, ठीक है। इसके नीचे भी आप देखें लफ्ज़ है गैरिल मग़दूबी, मग़दूबी, ये जो गैरिल है ये लाम से मिल रहा है, यहाँ पे भी ये हमज़तुल वस्ल नहीं पढ़ा जा रहा, ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको हरूफ कमरिया की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि हरूफ कमरिया कितने हैं। उसको याद करने के लिए मैंने आपके सामने जुमला भी लिख दिया है, ठीक है। वो जुमला आपने याद कर लेना है और हरूफ कमरिया का जो कायदा है वो आपने याद कर लेना है। और हरूफ हर्फ नाकिरा हो तो उसको मारफा किस तरह बनाते हैं, और अगर अलिफ लाम दाखिल हो गया है तो लफ्ज़ पे तो जो तनवीन होती है वो एक हरकत रह जाती है। और एक बात आपने याद रखनी है कि जब उस अलिफ लाम से पहले हम कोई लफ्ज़ ले आते हैं तो वो जो अगर हरूफ कमरिया के ऊपर ये बात हो रही है, ठीक है, तो फिर वो जो हमज़तुल वस्ल होता है वो पढ़ा नहीं जाता, जस्ट लिखा जाता है,
ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں حروف شمسیہ کو لے کے آئیں گے آپ کی خدمت میں. تو اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اچھے اچھے. تو کچھ پوچھنا ہو تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.